से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो होता है, जो आपको जेईई वगैरह में भी या स्टेट वगैरह के एग्जाम में भी पूछ दिया जाता है कि आपको बहुत सिंपल तरीके से इसका आंसर करना होता है। इसके लिए बेसिक बात को आप ध्यान रखोगे तो क्वेश्चंस बन जाएगा आपका। जैसे आपसे पूछ दिया जाएगा कि नंबर ऑफ फंक्शन कितना होगा, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस बता दो, नंबर ऑफ वन वन फंक्शन बता दो। तो मतलब बहुत आसानी से आप बता सकते हो। इसके लिए आपको थोड़ा कंसेप्ट को ध्यान रखना है। जैसे कि आप देखो फंक्शंस पहचाना सीखे ही होगे, फंक्शन किस तरह से फाइंड करते हैं। तो फंक्शंस के लिए बहुत बेसिक है। फंक्शंस में क्या होता है कि अगर कोई फंक्शन ए टू बी डिफाइंड है तो आप लोग पढ़े होंगे कि ए टू बी में डिफाइन होने के लिए क्या होना चाहिए फंक्शंस के लिए कि सिंपली अगर यहाँ पर x1 x2 x3 है ना, इस तरह से एलिमेंट है, इसमें आपका एलिमेंट है y1 y2 y3 y4, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि फंक्शन तभी कहलाएगा जब हर एक x क्या करे, इमेज फॉर्म करे। ठीक है, और यहाँ पर हर एक x क्या करेगा कि एक ही इमेज फॉर्म कर सकता है। तो x1 का पेयर y1 के साथ होगा, x2 y2 के साथ, x3 y2 के साथ। तो हर एक x का क्या होना चाहिए, आपका एक पेयर फॉर्म होना चाहिए। कोई भी x ऐसा ना हो जिसका दो पेयर हो, तो उस सिचुएशन में आपका फंक्शन नहीं होगा। जैसे x1 मान लो y1 के साथ ही पेयर बना लिया और x1 y2 के साथ भी पेयर बना लिया, तो फंक्शन नहीं कहलाएगा। तो आप इस तरह से फंक्शंस को ध्यान रख सकते हो, बहुत सिंपल है। अब यहाँ पर हम लोग पता करेंगे कि जैसे नंबर ऑफ फंक्शंस भी पूछ दिया जाता है कई बार। तो आपसे पूछ दिया जाए कि नंबर ऑफ फंक्शन बताओ या नंबर ऑफ मैपिंग बताओ, मतलब कितने तरह के फंक्शंस क्रिएट कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पर कितने तरह के मैपिंग क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सारी बात हम लोग इसमें देखेंगे और यहाँ पर समझेंगे। तो फंक्शंस आप ऑलरेडी अच्छे से जानते ही हो। अब इसमें ये समझ लो कि नंबर ऑफ मैपिंग या नंबर ऑफ फंक्शंस कैसे निकालते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर जैसे यहाँ पर है कि सेट ए में m एलिमेंट है, सेट बी में n एलिमेंट है। तो मान लो यहाँ पर हमारे पास फंक्शन डिफाइंड है, ए टू बी में हम लोग को डिफाइंड है। अब ए टू बी में डिफाइंड है और यहाँ पर जो क्या है कि आपके पास फंक्शंस के लिए ये जो सेट ए है और ये सेट बी है, इसमें आपके पास m एलिमेंट है। मान लो ये x1 x2 x3 और डॉट डॉट xm तक है, और इसमें आपके पास n एलिमेंट है, x1 x2 x3 या y1 y2 y3 ले लो, मान लो आप y1 y2 y3, और ये जो है ना n एलिमेंट है, y1 n एलिमेंट है। अब आपसे बोला गया कि बताओ कितने मैपिंग बनेंगे या कितने फंक्शंस बनेंगे। तो बहुत सिंपल है, नंबर ऑफ फंक्शंस या नंबर ऑफ मैपिंग आपसे पूछा जाए, नंबर ऑफ फंक्शंस या नंबर ऑफ मैपिंग, तो आप इजिली आंसर कर सकते हो। इसका आंसर जो हो जाता है वो जाता है n के पावर m। ठीक है, n के पावर m इसका आंसर हो जाएगा। तो बहुत इजी वे में आप आंसर कर सकते हो। मतलब कि अगर कोई मान लो एक सेट है, आपको दे दिया गया सपोज 2 3 5 6, ठीक है, और सेट बी है, इसमें आपको दे दिया गया सपोज ए बी सी। आपसे पूछा गया बताओ नंबर ऑफ मैपिंग कितने होंगे। तो नंबर ऑफ मैपिंग आपसे पूछा गया, तो नंबर ऑफ मैपिंग आप इजिली आंसर कर सकते हो। क्या करोगे, नंबर ऑफ मैपिंग इज नथिंग बट n3। यहाँ पर देखो इसमें कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, इसमें कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है, 3 टू द पावर 4, यानी आंसर कितना हो जाएगा 81, और ये आपके आंसर आ जाएंगे। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है, आप इसको जरा ध्यान रखना और आप इजिली यहाँ पर फंक्शन फाइंड कर सकते हो या नंबर ऑफ मैपिंग फाइंड कर सकते हो। अब फंक्शंस में देखो तो टोटल 4 तरह के फंक्शन होते हैं। जैसे हम लोग पढ़ते हैं 1 1 ऑन टू, 1 1 इनटू, मेनी 1 ऑन टू, मेनी 1 इनटू। जैसे 1 1 को इंजेक्टिव फंक्शन कहते हैं, है ना, ऑन टू सर्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं ना, 1 1 ऑन टू हो जाएगा तो बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। तो ये बेसिक बात है जो आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हम लोग एक एक करके समझते हैं कि जैसे 1 1 फंक्शन आपको निकालना है तो कितना निकालेंगे, कैसे निकालेंगे हम लोग। तो देखिए 1 1 फंक्शन का कंसेप्ट क्या है। 1 1 फंक्शन के लिए आपको सिंपली पढ़े होगे कि अगर 1 1 फंक्शन आपको बनाना है तो आपको क्या करना होगा, हर एक एक्स का एक ही पेयर बनना चाहिए। एक ही पेयर तो वैसे ही बनना चाहिए, साथ साथ डिफरेंट पेयर होना चाहिए, यानी x1 y1 के साथ हो रहा है, x2 y2 के साथ, x3 y3 के साथ, सबका अलग अलग पेयर बनना चाहिए। तो आपको ये बात ध्यान रखना है। अब यहाँ पर सिंपली सोचो कि मान लो ये आप सिंपली a और b है, मान लो x1 x2 x3 है, और आपको बनाना है 1 1 फंक्शन, और 1 1 के लिए आप जानते हो कि इसका पेयर एक एक पेयर बनना चाहिए, अलग अलग पेयर बनना चाहिए। तो इसका मतलब अगर इसमें 3 एलिमेंट है तो इसमें मिनिमम कितने एलिमेंट होने चाहिए, 3 एलिमेंट तो होना ही चाहिए। अगर मान लो सिर्फ y1 y2 रहेगा तो क्या 1 1 बना पाओगे आप, नहीं बना सकते, क्योंकि उस सिचुएशन क्या होगा, मिनी 1 फंक्शन बन जाएगा। तो हम लोग करें क्या, तो हमारे पास सबसे पहली बात तो ये है कि अगर हमें पेयर फॉर्म करना, 1 1 फंक्शन बनाना है, तो जितना एलिमेंट सेट ए में है उतना एलिमेंट तो सेट बी में होना ही चाहिए। ये फर्स्ट रिक्वायरमेंट है। लेकिन हाँ, ऐसा ही पॉसिबल है कि सेट बी में अगर ज्यादा एलिमेंट हुए तब भी कोई दिक्कत नहीं है अपने को। मान लो अगर ये y4 भी होता तब भी कोई परेशानी नहीं है, ये 1 1 फंक्शन बन सकता है। इसका मतलब पहला कंडीशन क्या हो गया कि अगर इसमें m एलिमेंट है, इसमें अगर n एलिमेंट है, तो आपके पास क्या होना चाहिए, n शुड इक्वल ग्रेटर देन m होना चाहिए। n का वैल्यू या तो m के बराबर हो जाए या आपका क्या होना चाहिए, ये मतलब ग्रेटर होना चाहिए। n इक्वल ग्रेटर देन m होना चाहिए, यानी इसके अंदर देखोगे तो यहाँ पर जो आपका y नंबर ऑफ एलिमेंट n है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट m है इसमें, तो इसका एलिमेंट ज्यादा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए इसके, तो आपको नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन मिलेगा, नहीं तो नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग यहां पर बात करें फर्स्ट कि अगर इफ n इज इक्वल देन m, n इज इक्वल एंड ग्रेटर देन m, n इज इक्वल ग्रेटर देन m, n का वैल्यू अगर m से ज्यादा है, ठीक है, या फिर कह सकते हो आप m इज इक्वल देन n,
ठीक है, यानी सिंपली ध्यान रखो सेट बी में एलिमेंट ज्यादा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो इस सिचुएशन में नंबर ऑफ वन वन फंक्शन जो है आप इजीली निकाल सकते हो। तो नंबर ऑफ वन वन फंक्शन जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका npm हो जाएगा। ये फॉर्मूला सिंपली आप याद रख सकते हो, एकदम इजी है। तो नंबर ऑफ वन वन फंक्शन कितना बन जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा, इसमें आप ध्यान रख सकते हो npm, नंबर ऑफ वन वन फंक्शन का ये फॉर्मूला हो जाएगा npm। इसका मतलब मान लो एक सेट है, एक सेट दे दिया आपको, जैसे लिख दिया 2 3 4 और आपसे बोला गया सेट बी है, सेट बी में है मान लो, तो सेट बी में कितने एलिमेंट होना चाहिए, कम से कम 3 एलिमेंट होना चाहिए। अगर इसमें ए है तो 3 एलिमेंट है, तो यहाँ पे ले लिए मान लो ए बी सी डी और आपसे पूछा गया बताओ कितने नंबर ऑफ वन वन फंक्शन होगा। तो देखो नंबर ऑफ वन वन फंक्शन आप इजीली निकाल सकते हो। तो नंबर ऑफ वन वन फंक्शन अगर आपको इस क्वेश्चन में पूछा जाए तो आप क्या बोलोगे, यहाँ पर 4, यहाँ पर देखो इसमें कितने एलिमेंट है 4, इसमें कितना है 3, तो 4p3। ठीक है, ध्यान रखना फंक्शन डिफाइन है ए टू बी में डिफाइंड है, ए टू बी में हम लोग डिफाइन किए हैं। जो बी टू ए में अगर पूछ दिया जाए आपसे कि बी टू ए में बताओ नंबर ऑफ वन वन फंक्शन कितना होगा, तो बोलोगे नहीं होगा, क्योंकि इसमें ज्यादा एलिमेंट है, इसमें कम एलिमेंट है। और आपको हमेशा ध्यान रखना है इसका एलिमेंट इससे क्या होना चाहिए, या तो बराबर होना चाहिए या फिर कम होना चाहिए। अगर ज्यादा सेट ए में एलिमेंट हुआ तो उस सिचुएशन में वन वन फंक्शन क्रिएट ही नहीं होगा। तो 4p3 इसका सॉल्व कर सकते हो, 4 इंटू 3 इंटू 2, यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 3 12 इंटू 2 24 नंबर ऑफ वन वन फंक्शन बन सकता है, यानी 24 टाइम्स का बन सकता है। तो आप ये बेसिक बात जो ध्यान रख सकते हो। इसमें अगर मान लो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता कि जैसे यहाँ पर लेट अस अज्यूम कि आपको ऐसा दे दिया जाता, मान लो कि n लेस देन m बोल दिया जाता, जैसे उसमें बोल दिया जाता कि इफ n इज लेस देन m, n का वैल्यू m से लेस है तो क्या होगा। अगर n का वैल्यू लेस देन m है और आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ वन वन फंक्शन बताओ, तो आप लोग क्या करना, नंबर ऑफ वन वन फंक्शन 0 होगा, सिंपली सोचना भी नहीं इसमें। ठीक है, नंबर ऑफ वन वन फंक्शन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर अगर a टू b में पूछा गया, फंक्शन डिफाइन a टू b में है, तो आपके पास नंबर ऑफ वन वन फंक्शन कितना मिला 24। लेकिन इसी क्वेश्चन में अगर हम आपसे पूछते फंक्शन जो डिफाइंड है बी टू ए में अगर डिफाइन करना है, बी टू ए में डिफाइन करना है, बी टू ए में, तो आपसे पूछा जाए कि बताओ नंबर ऑफ वन वन फंक्शन क्या होगा, तो आप बोलना 0। नंबर ऑफ वन वन फंक्शन क्या हो जाएगा 0। क्यों हो जाएगा 0, क्योंकि सिंपल सी बात यह है कि यहाँ पर 4 एलिमेंट है, इसमें 3 ही एलिमेंट है, तो बी टू ए में जब डिफाइन करेंगे तो वन वन फंक्शन क्रिएट ही नहीं होगा। तो ये बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है और इसको ध्यान रखना क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आते रहते हैं, तो आपको डायरेक्टली फॉर्मूला याद रहेगा, ये फॉर्मूला याद रखना और बना लेना। बस ध्यान रखना npm में n जो है ना सेट बी का एलिमेंट है और m जो है सेट ए का एलिमेंट। ये बहुत आसान सा कंसेप्ट है, इसको आप इजीली ध्यान रख सकते हो। तो आपको करना क्या है, ये सिंपली ध्यान रखना कि नंबर ऑफ वन वन फंक्शन का npm, और इसमें भी ये ध्यान रखना कि n जो है ना सेट बी का एलिमेंट है और m जो है सेट ए का एलिमेंट है। और n जो है ना यहाँ पर वैसे भी कंडीशन होता है npr में कि n की वैल्यू 8 से ज्यादा होना चाहिए, तो बेसिक लॉजिक लगाओगे तब भी आपको चीजें क्लियर रहेगा। तो आप यहाँ पर इसको ध्यान रख सकते हो। तो नेक्स्ट देखो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस। तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन आपसे पूछा है कि नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन बताइए कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर ऑन टू के लिए क्या जरूरी है, ऑन टू फंक्शन अगर आपको करना है तो ऑन टू फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। अब ऑन टू फंक्शन अगर आपसे पूछा गया तो ये क्या होगा, तो इसके लिए सिंपली पहले आप ये समझो कि अब सेट ए है, मान लो सेट बी है यहाँ पर, है ना। तो सेट ए और सेट बी है, तो इसमें अगर x1 x2 x3 है, ठीक है, और इसमें y1 y2 y3 है, तो आप यहाँ पर पेयर फॉर्म करोगे, तो यहाँ पर पेयर फॉर्म करोगे तो इसमें क्या होता है कि आप जानते हो सेट बी क्या होता है, जो पूरा कोडोमेन होता है, और जो आपका यहाँ पर पेयर फॉर्म करेगा वो रेंज होता है। तो ऑन टू फंक्शन के लिए क्या होना चाहिए, रेंज और कोडोमेन सेम होना चाहिए। रेंज कोडोमेन सेम होने का मतलब क्या हुआ कि सेट बी के अंदर जितना भी एलिमेंट है ये सब के सबको पेयर फॉर्म करना ही पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं पेयर फॉर्म किया तो इसका मतलब आपका ये फंक्शन ऑन टू बन ही नहीं सकता। इसका सीधा सीधा मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर ऑन टू फंक्शंस बनने के लिए जो है आप डायरेक्टली नहीं सोच पाएंगे, क्योंकि एग्जाम के अंदर अगर आपको 5-6 एलिमेंट दे दिया तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन मैन्युअली निकालना बहुत मुश्किल काम है। तो आपको इसके लिए क्या करना है, कंसेप्ट को ध्यान रखना है। लेकिन पहली बात आपको ध्यान रखना है कि भाई इसके अंदर कंडीशन क्या होना चाहिए, कितने एलिमेंट की बात करना चाहिए। इसको हम जनरलाइज तरीके से बताते हैं, लेकिन आप यहाँ पर ध्यान रखो कि ऑन टू फंक्शन कंडीशन क्या होता है कि रेंज और कोडोमेन सेम होना चाहिए। यानी यहाँ पर y1 y2 y3 रेंज भी होना चाहिए, y1 y2 y3 कोडोमेन भी। अगर हम y4 लिख देंगे यहाँ पर, ये फंक्शन ऑन टू नहीं होगा, यहाँ पर क्या कहलाएगा, इनटू फंक्शन कहलाएगा। तो ये बात आपको पहले ध्यान रख लेना है। अब यहाँ पर आ जाते हैं कि हम लोग इसको जनरलाइज करते हैं। मान लो सेट ए है ये और सेट बी है। अब इसमें हम लोग जैसे कि m एलिमेंट लेते हैं, इसमें n एलिमेंट लेते हैं। मान लो ये x1 x2 x3 और डॉट डॉट xm है, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसमें मान लो y1 y2 y3 और डॉट 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 ये जो है आप, तो इसमें अगर आपको ऑन टू फंक्शन निकालना है तो ऑन टू फंक्शन में क्या होना चाहिए, देखिए सेट ए में m एलिमेंट है, सेट बी में n एलिमेंट है।
और आपको पता करना है कि नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कितना होगा। तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस पता करने के लिए यहाँ पे करना क्या है, पहली बात कि आपको ये समझ में ध्यान रखना है कि आपको m जो है वो इस बार इक्वल ग्रेटर देन n होना चाहिए। m का वैल्यू n के या तो बराबर हो या उससे ज्यादा हो, अदरवाइज ऑन टू फंक्शन बनने का कोई चांस ही नहीं है। आइडियली देखो कैसे, यहाँ पर अगर मान लो हमारे पास 3 एलिमेंट है x1 x2 x3, तो ज्यादा हम लोग क्या कर सकते हैं, y1 y2 y3 है तो हम लोग यहाँ पर अगर एक एक पेयर बना देंगे और ये ऑन टू बन जाएगा। लेकिन अगर सोचो इसमें 2 ही एलिमेंट होता, ठीक है, अब इसमें मान लो x1 x2 है और लेकिन इसमें क्या है ना y1 y2 y3 है। अब x1 क्या है ना एक से ज्यादा पेयर बना नहीं सकता, इसका मतलब x1 किसी इसमें से बनाएगा तो एक से बनाएगा पेयर, x2 भी किसी एक से बनाएगा, अब y3 क्या रह जाएगा, रिमेनिंग रह जाएगा। इसका मतलब क्या ये ऑन टू फंक्शन कभी बन सकता है, नहीं बन सकता। अब ये ऑन टू नहीं बनेगा, इसका मतलब इसके लिए क्या समझे कि पहले कंडीशन ये होना चाहिए कि एटलीस्ट m और n दोनों सेम होना चाहिए, ये होना चाहिए। हाँ ऐसा पॉसिबल है कि यहाँ पर मान लो x3 भी हो और x4 भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्यों, क्योंकि अगर बराबर है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर उससे ज्यादा है तब भी कोई परेशानी, क्योंकि x4 y3 के साथ पेयर बना लेगा और ऑन टू कहलाएगा। इसीलिए m इक्वल ग्रेटर देन n होना चाहिए। तो 1 1 में क्या बताया आपको कि अगर m इक्वल ग्रेटर देन n हुआ, m का वैल्यू अगर n से ज्यादा हो गया तो नंबर ऑफ वन वन फंक्शन क्या हो जाएगा आपका, 0, क्योंकि वहां पर अगर ज्यादा हो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका पेयर ज्यादा मतलब कोई ना कोई मेनी वन फंक्शन बन जाएगा। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर दोनों के लिए ध्यान रखेंगे, उसमें अलग कंडीशन है, इसमें अलग कंडीशन है। उसके लिए n ज्यादा होना चाहिए m से, इसमें इसके लिए m ज्यादा होना चाहिए n से। इसका मतलब सेट A के अंदर एलिमेंट जो है ना सेट B से ज्यादा होना चाहिए। आप सिंपली ध्यान रख सकते हो, या फिर बराबर हो सकता है या उससे ज्यादा होना चाहिए। अब इसके लिए क्या होता है कि अगर आप ये सारी कंसेप्ट को जानते हो तो अब आ जाते हैं हम लोग कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो इसके लिए नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस का जो फॉर्मूला होता है आप अगर ध्यान रखोगे तो इजी रहेगा, नहीं तो ऐसे क्या ना मैनुअली सॉल्व करना थोड़ा सा टफ हो जाता है, तो बहुत ज्यादा आपको टाइम ले लेगा। इसका फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ r इक्वल्स टू 1 to n, ये फॉर्मूला होता है -1 के पावर n माइनस r इंटू NCR इंटू r के पावर m, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, समेशन ऑफ r इक्वल्स टू 1 to n -1 के पावर n माइनस r NCR इंटू r टू द पावर m। अब n और m तो आप जान ही रहे हो, r के वैल्यू 1 से m तक जाएगा। अब इस फॉर्मूला को एक बार आप एक एग्जांपल समझ लो, जैसे एग्जांपल लेते हैं, इस एग्जांपल को थ्रू हम लोग समझेंगे कि फॉर्मूला को कैसे यूज करना है। तो देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं। अब इस एग्जांपल के थ्रू आप इजीली समझ जाओगे कि आपको किस तरह से सॉल्व करना है। तो मान लो यहाँ पे एक सेट ले लेते हैं, सेट ए जो है लेट अस अज्यूम यहाँ पर ले लिए 2 3 5, ठीक है, और सेट बी जो है मान लो आप ले लेते हैं हम लोग a, b, ठीक है। फंक्शन जो डिफाइंड है वो a to b में डिफाइंड है, और आपसे बोला गया कि बताओ नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कितना होगा, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस। तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन आपको निकालना है। अब करना क्या आपको, देखिए यहाँ फॉर्मूला लगाइए आप, तो इससे पता करो सेट ए के में हम लोग m एलिमेंट लेंगे, सेट बी को हम लोग n लिए। इसका मतलब अब इसको जब सॉल्व करोगे आप तो क्या करोगे, यहाँ पर ध्यान रखना, सेट यहाँ पर जब इसको सॉल्व करने के लिए जाओगे तो सॉल्व करने में क्या ध्यान रखना आपको, समझिए। तो सिंपली यहाँ पर m का वैल्यू आपसे पूछा जाए तो कितना बोलोगे 3, और n का वैल्यू पूछा जाए तो कितना बोलोगे 2, ठीक है। ये रेफरेंस हम लोग सेम रख रहे हैं ताकि आपको याद रखने में आसानी हो। तो यहाँ पर m जो है ना 3 एलिमेंट है, इसमें n एलिमेंट कितना है 2 है, ये हो गया। अब यहाँ पर पुट कर दो आप, तो देखो समेशन ऑफ r इक्वल्स टू 1 to n, n कितना है 2 है तो 1 to 2 कर दो, माइनस ऑफ 1 के पावर n माइनस r, n माइनस r का मतलब कितना हो जाएगा, देखो n कितना आपका 2 माइनस r। अब NCR, NCR मतलब कितना हो जाएगा आपका 2CR, r रहने दो यहाँ पर, और r के पावर m यानी r टू दी पावर m का वैल्यू कितना हो गया 3, ये आ गया आपका, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम लोग m का वैल्यू 3 लिए, n का वैल्यू 2 लिए, क्योंकि इसमें 3 एलिमेंट, इसमें 2 एलिमेंट है, ये ले लिए। अब इस फॉर्मूले के ऊपर आपको इसको एडजस्ट करना है। तो r इक्वल्स टू 1 to n है, -1 के पावर n माइनस r, n का वैल्यू कितना है 2 है तो 2 माइनस r, 2CR क्योंकि r तो अननोन है, और r के पावर 3 हो गया, r के पावर m है। अब इस फॉर्मूला को अभी ध्यान रखना थोड़ा। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या करो, पहले 1 पुट करो इसमें, ठीक है, 1, फिर क्या करोगे 2 पुट, समेशन लगा हुआ है तो क्या करना है आपको 2 पुट करना है। जैसे 1 से 2 गया है, अगर 1 से 3 जाएगा तो 1 2 3 तीनों पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मान लो पहले 1 पुट करते हैं हम लोग, तो क्या मिलेगा आपको -1 के पावर 2 माइनस 1 है ना 2C1 इनटू क्या हो जाएगा आपका 1 के पावर 3, ठीक है, प्लस अब क्या होगा -1 के पावर यहाँ पर लिख लोगे 2 माइनस 2, और ये हो जाएगा 2C2, और यहाँ पे क्या मिलेगा आपको 2 के पावर 3। यहाँ पर इस तरह से आपको करना है। देखिए क्या किया हम यहाँ पर, पहले 1 पुट किए हर जगह, फिर प्लस, फिर क्या किया हम लोग 2 पुट किए, और फिर अगर मान लो 3 तक जाता तो +3, 3 के लिए फिर पुट करते हो, इस तरह से चलते चले जाना है। तो क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। तो क्या करना है आपको यहाँ पर, इस क्वेश्चन को अब यहाँ पर करना क्या आपको कि माइनस वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो, तो -1 के पावर 1, तो ये कितना हो जाएगा -1, ठीक है। 2C1 का वैल्यू कितना, NC1 का वैल्यू कितना होता है n होता है, तो ये हो गया आपका 2,
ठीक है, तो उसी को 2 ही हो जाएगा। अब फिर प्लस यहाँ पर देखो -1 के पावर 0, -1 के पावर 0 कितना हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा आपका 1। 2c2 का वैल्यू कितना होगा 1 है ना, और 2 के पावर 3 की वैल्यू कितना हो जाएगा 8। तो यहाँ पे क्या हो गया -2 + 8 और वैल्यू कितना हो गया आपका 6। तो 6 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पर क्या करना आपको, इन चीजों को ध्यान रखना था, जैसे आपका आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता और बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगा। तो करना क्या आपको, इस तरह क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान रखना है, मतलब इजिली आप सॉल्व कर सकते हो एग्जाम में, इस क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, क्योंकि आपको ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा टफ नहीं होता, इजिली आप बना सकते हो। अब आप लोग करना क्या, इस क्वेश्चंस को तो हम बता ही दिए, आप लोग खुद से एक सॉल्व कर लेना। जैसे मान लो एक क्वेश्चन दे दिया आपको हम, अगर ए का वैल्यू दे दिया फॉर एग्जांपल 1 2 3 5 1 2 3 6 और बी का वैल्यू दे दिया गया आपसे कि ए बी सी, ठीक है, तो आपको बताना है, मान लो ए बी दे दिया गया, तो आपको बताना है कि कितने यहाँ पर नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन होगा। तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन आपका कितना होगा, ये आप लोग निकाल के देखना, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। इस तरह के 2-3 क्वेश्चंस आपको कर लेना है, ठीक है। तो आप लोग इसका आंसर्स जो है निकाल के देखना, आपको आंसर जो मिलेगा मुझे बताना कि इसके आंसर कितने आ रहे हैं। तो बहुत सिंपल है, आप ये दोनों क्वेश्चन, तीनों जो 3 कंसेप्ट बताएं आपको फंक्शंस के लिए, 1-1 फंक्शंस के लिए, ऑन टू फंक्शन, ये तीनों में से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। जैसे आपको रिलेशन के लिए बताए थे कि नंबर ऑफ रिलेशंस में जो क्वेश्चन आता है उसके लिए हम आपको सारा कंसेप्ट बता दिए। तो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए कि इक्विवेलेंस रिलेशन का ट्रिक बताया आपको। इसके अलावा फिर आपको उसमें बताए थे कि रिफ्लेक्सिव का नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक बोथ कैसे निकालते हैं। उसी तरह से यहाँ पे ये दोनों क्वेश्चंस आते रहते हैं, 2-3 क्वेश्चंस। तो ये जो 7-8 क्वेश्चन है रिलेशन का और फंक्शंस का, इसको जरूर ध्यान रखना, क्योंकि इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे। इस बार भी जेईई में भी आया था क्वेश्चन, जिसमें आपको पूछा गया था कि नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक रिलेशन कितने होंगे बताओ। इसी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन बताओ, ठीक है। इसमें जो मेन बात है, जो आपको ध्यान रखने की जरूरत है, वो ये है कि सेट ए और सेट बी में ध्यान रखना। सेट ए को हम m लेके चले हैं, सेट बी को n लेके चले हैं, उसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला लिए। तो यहाँ पर आपको हम एक बार फॉर्मूला फिर से लिख देते हैं ताकि आप ध्यान रखना। नंबर ऑफ 1-1 फंक्शंस के लिए आपको अगर फॉर्मूला ध्यान रखना है तो आप याद रखना npm, ये फॉर्मूला हो जाएगा। कंसिडरिंग कि यहाँ पर a में जो है ना m एलिमेंट है और b में जो है n एलिमेंट है और फंक्शन डिफाइन हम लोग a to b कर रहे हैं, तब ऐसा है, ठीक है। अगर नंबर ऑफ आपको ऑन टू फंक्शन पूछा जाए तो ऑन टू फंक्शंस के लिए आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है, समेशन ऑफ r इक्वल्स टू 1 to n माइनस ऑफ 1 के पावर n माइनस r इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका NCR इंटू r के पावर m। तो ये ध्यान रखना। अगर आपको नंबर ऑफ मैपिंग ध्यान रखना है तो नंबर ऑफ मैपिंग के लिए या नंबर ऑफ फंक्शंस के लिए आपको ध्यान रखना है, तो आप सिंपली ध्यान रखना n के पावर m, ठीक है। और इस तरह से आप क्या कर सकते हो, सिंपली बाकी चीज को ध्यान रख सकते हो। तो यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आएगा आपको, इसको अच्छे से पढ़ लेना, कोई ना कोई एग्जाम में आपको मिलेगा ही मिलेगा क्वेश्चन इसका। तो आप रिलेशंस और नंबर ऑफ रिलेशंस और नंबर ऑफ जो आपका फंक्शंस का है, ये टोटल 6-7 जो क्वेश्चन है, इसमें से एक क्वेश्चन हर बार आता है, कोई ना कोई एग्जाम में आपको श्योर मिलेगा। तो इसको अच्छे से ध्यान रखना, 2-3 बार क्वेश्चन वगैरह बना लेना और फॉर्मूला को थोड़ा ठीक से रीड करना। और इसमें ये गलती नहीं करना MN को चूज करने में, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा आपका, क्योंकि अगर आप उल्टा पुल्टा कर दिए तो फिर आपको थोड़ा यहाँ पर गलत होने के चांसेस रहेगा। तो इसमें आपको बार बार हम इसलिए बोल रहे हैं कि ए में हम लोग m लिए हैं और बी में n लिए हैं, फॉर्मूला उसके अकॉर्डिंग है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप ध्यान रखना। तो बहुत सिंपल है, मतलब आपको ज्यादा डिफिकल्टीज नहीं आएगा, आप यहाँ पर सीख जाओगे, तो बहुत ज्यादा आसान है। अब 1-1 फंक्शंस में आपको गलत वैसे भी नहीं होगा कि NPR जो होता है उसमें n के वैल्यू हमेशा m से ज्यादा होता है, तो आप ये ऑटोमेटिकली भी समझ जाओगे कि आप गलत बना रहे हो या सही बना रहे हो। ये सारी कंसेप्ट है जो आपको ध्यान रखने की जरूरत है, बाकी आप इसको इजीली ध्यान रख सकते हो, बहुत आसान है, तो आप लोग इसको ध्यान रखो।